बट मैंने आपको क्या देखा है कि अच्छी कोई चीज़ दिखती है आपको, लेट्स से आपको कोई सेक्टर अच्छा लग रहा है, आपको कोई एनालिसिस अच्छी लग रही है, कोई एसेट क्लास अच्छा लग रहा है, आप उसकी अच्छी तारीफ तो करते हो, लेकिन आप बुराई भी करते हो। हो रही है मिनिमम कितने कैपिटल के साथ किसी को भी ट्रेडिंग चालू करनी चाहिए? बिकॉज आपको क्या लगता है आज के समय पे यंगस्टर्स को एटलीस्ट कितने सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप के आते ही क्रिप्टो मार्केट में क्या खलबली मची है? मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे लेना है, क्रिप्टो मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आपको समझना है तो मैं लेके आया हूँ एक खास गेस्ट को आप सभी के लिए। वैसे अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो आपने इनको कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, बिकॉज मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और उससे कहीं गुना मिलियंस में इनके व्यूअरशिप है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वेलकम रोचित। कैसे हो रोचित? बहुत बढ़िया अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे ही सीखना स्टार्ट करा था एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाने का मौका मिला है। यार मैं सच बताऊं तो जिस तरह का आप कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि या तो वो सिर्फ सुपरफिशियल ज्ञान देते हैं, या तो केवल ये कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, अच्छी अच्छी है, मतलब सिर्फ अच्छी बातें हाँ। करते हैं। बट मैंने आपको क्या देखा है कि अच्छी कोई चीज़ दिखती है आपको, लेट्स से आपको कोई सेक्टर अच्छा लग रहा है, आपको कोई एनालिसिस अच्छी लग रही, कोई एसेट क्लास अच्छा लग रहा है, आप उसकी अच्छी तारीफ तो करते हो, हाँ। लेकिन आप बुराई भी करते हो। मेरा पहला सिंपल सा सवाल है, ट्रेडिंग क्या करनी चाहिए लोगों को? इफ यस, किनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपके क्या राय हैं इस पे? प्लीज टेल अस। ठीक है। तो ट्रेडिंग पे मुझे लगता है ट्रेडिंग वही इंसान कर सकता है जो कहीं से भी पैसा बना सकता है। जो इंसान ट्रेडिंग से पैसा बना सकता है वो कुछ भी करके पैसा बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आईआईटीएन है तो वो इंजीनियरिंग में भी करियर बना सकता है, वो स्टार्टअप में भी करियर बना सकता है, वो ट्रेडिंग में भी करियर बना सकता है, बिकॉज उसके पास इतना इंटेलिजेंस है। तो ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए पहली बात तो आपके पास दिमाग होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो ओके। जिसके पास है वो कहीं भी पैसा बना लेगा। ठीक ठीक है। है। तो सिर्फ स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोगों के लिए ही जगह है, वही पैसा बना सकते हैं। अगर आपके पास ये दो चीज़ें नहीं है, बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, काफ़ी लोगों की फीलिंग्स हर्ट होंगी, बट अगर ये चीज़ नहीं है तो भाई पैसे नहीं बना सकते। नंबर गेम आना चाहिए, आपके पास क्विक रिएक्शन होना चाहिए, रिफ्लेक्सेस होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा मुझे लगता है एक एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए। ट्रेडिंग में आपको हर्षद मेहता जैसा एग्रेशन नहीं चाहिए जो आपने सीरीज में देखा है। आपको कछुए वाली चाल चाहिए। ओके। एग्जाम्पल देता हूँ। जी। मैक्सिमम लोग 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करेंगे। उनको 5,000 रुपये दिन का चाहिए कि 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा है, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, आज ही आज हो जाए। मैं बोलता हूँ आप कछुए की चाल चलो। आप बोलो 1 लाख रुपए का कैपिटल है, मैं इसे हर महीने 5% से ग्रो करूंगा। ठीक है। अगर आप ऐसा 20 साल तक कर पाओ लगातार, आपके पास 1,200 करोड़ रुपए होंगे 1 लाख के कैपिटल से। मैं बोलता हूँ, और वो भी कैसे हो रहा है, हर महीने आप सिर्फ 5% से ग्रो कर रहे हो। मैं बोलता हूँ आप 5 नहीं, 3 नहीं, 2 कर पाओगे। 1,200 करोड़ नहीं, 100 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, कुछ भी पैसा बना पाओगे। अल्टीमेटली अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो पैसा आपका बन जाएगा। वाओ। मुझे एक चीज़ बताइए, ट्रेडिंग की जब बात ही हो रही है, मिनिमम कितने कैपिटल के साथ किसी को भी ट्रेडिंग चालू करनी चाहिए? बिकॉज मैं देख रहा हूँ काफ़ी यंग है, आपने बहुत जल्दी शुरुआत करी अपने करियर की। तो काफ़ी यंगस्टर जो इसको व्यू कर रहे होंगे उनके दिमाग में भी सवाल होगा, तो मिनिमम कैपिटल टू स्टार्ट ट्रेडिंग विद? मिनिमम कैपिटल आप 1,000 से करो, 5,000 से करो, 10,000 से करो, बट पैसा बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 10 लाख, 20 लाख या 1 करोड़ का कैपिटल चाहिए, जिससे आप ओके। पैसा बना सकते हो। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कॉलेज की फीस देते हो, 5-10 हज़ार रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में डालो, ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। पैसा बने ना बने, वो आपका पैसा बनाना आपको मोटिव होना भी नहीं चाहिए। आपको मोटिव होना चाहिए सीखना। और एक बार अभिषेक भाई किसी ने भी पैसा बनाना सीख लिया, मैं बोल रहा हूँ 5% महीने का, 3% आपने कंसिस्टेंटली 2 साल 3 साल तक बना दिया, आपके सामने ऐसे लोग हाथ जोड़ के खड़े होंगे कि भाई लो मेरा पैसा ले लो, ट्रेड कर लो। वाओ। जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी के पास हुआ था, उन्होंने स्टार्ट नहीं करा था अपने कैपिटल से, उनके पास था ही नहीं। बट क्योंकि उनके पास टैलेंट था, स्किल्स था, लोगों ने खुद का पैसा दिया कि भाई आप हमारा मैनेज करो, जो प्रॉफिट वाओ। होगा उसमें शेयरिंग कर लेंगे। तो अगर कोई ट्रेडर मुझे आके बोले कि रोचित मैं 5% हर महीने बनाता हूँ, अंबानी हो या मैं हूँ, मैं आराम से उसे पैसा दे दूंगा, आप भी दे दोगे कि 5% मिलेगा ही मिलेगा। तो 10 लाख रुपए अगर मैं दे रहा हूँ तो 50,000 का वो प्रॉफिट निकालेगा, तो मैं 25,000 उससे ले लूंगा। और ऐसा ऐसा अगर मैं करूंगा तो मेरा 50% ROI, मतलब 10 लाख से मेरा 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। 2 साल में मेरा जितना इन्वेस्टमेंट था, कैपिटल था, वो मेरा वापस आ गॉट गया। इट। गॉट तो इट। अगर ये बिजनेस मॉडल चल सकता है तो भाई आपको पैसे की जरूरत ही क्या है। तो स्किल्स वाओ। होनी चाहिए ट्रेडिंग में, कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको क्या लगता है आज के समय पे यंगस्टर्स को एटलीस्ट कितने सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए? और आपको लगता है कि
या फिर आपको लगता है कि एक ही सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करना चाहिए? देखो, अगर आप यंग हो तो आपको पहले तो एक आपका देखो, आपकी जब मल्टीपल इनकम्स तब तब आती हैं जब आपके पास एक इनकम सोर्स बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, तब आप वाह! सोचते हो कि और कहाँ जगह कौन सी जगह से पैसा आ सकता है। ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही सोचोगे मुझे 5 इनकम सोर्सेज़ बनानी है, तो आपकी एक भी नहीं बन पाएगी। क्योंकि मुझे ये लगता है जो इंसान 5 जगह दिमाग लगा रहा है, उसका दिमाग कहीं भी नहीं लगा, ही इज़ जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। तो एक चीज़ पे फ़ोकस करो, फिर चाहे वो ट्रेडिंग हो, लर्निंग हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, कंटेंट क्रिएशन हो, कुछ भी हो, उस पे फ़ोकस करो। जब उससे पैसा आने लगेगा, तब आप सोचो कि भाई और कितने सोर्सेज़ होने चाहिए। जितने ज़्यादा हों, अच्छे हैं, बट आपका जब ऐसा होता है ना कि पैसा कहाँ से आएगा? ये तभी समझ में आता है जब आपके पास पैसा आना स्टार्ट होता है। तो जब इम्प्रेसिव। पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको समझ में आता है यार यहाँ से तो आ रहा है, यहाँ से भी आ सकता है। तो डे 0 पे समझ में नहीं आता है। जब मैंने कंटेंट क्रिएशन या फिर पैसा बनाना स्टार्ट करा था, तब मुझे पता ही नहीं था कहाँ से आएगा। बट आज जब करेक्ट। आ रहा है, तो मुझे और 5 तरीके पता हैं जहाँ से मेरा इनकम हुँ। आ सकता है। गॉट इट। बिकॉज़ हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इनकम कमाने के लिए काफ़ी सारे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ आकर्षित होते हैं। और ऐसे में हर कोई जानता है कि आपको मल्टी बैगर का एक्सपर्ट्स कहा जाता है कि आप मल्टी बैगर निकालने में काफ़ी अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा 2 सवाल यहाँ पे। पहला सवाल ये है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट किया जाए? एंड मल्टी बैगर्स के बारे में इन जनरल व्हाट इज़ योर ओवरव्यू? क्या सही में हमको मल्टी बैगर्स ढूँढने भी चाहिए? और ढूँढने चाहिए तो कैसे ढूँढने चाहिए? ठीक है। स्टॉक मार्केट एक समंदर की तरह है। कुछ लोग आते हैं वहाँ पे पैर गीले करने, तो वो मैं ट्रेडर्स मानता हूँ कि आए 9 बजे आए, 10 बजे चले गए, पैर भिगोए चले गए। कुछ लोग होते हैं जो मछली पकड़ने के लिए आते हैं, थोड़ा बोट वोट लेते हैं, समंदर के थोड़ा अंदर जाते हैं, वो होते हैं अपना ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, पोजीशन बना ली, 1 साल के लिए ट्रेड कर लिया, 6 महीने के लिए ट्रेड कर लिया, बढ़िया आपने पैसा बनाया। तो जो पैर भिगाने आया उसने तो कुछ नहीं बनाया, जो थोड़ा-सा मछली पकड़ने गया उसने कुछ बनाया, मतलब स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर्स। सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई बनाता है, तो वो बनाता है जो वहाँ पे मशीन वशीन्स लेके जाता है और माइनिंग करता है, कि भाई मिनरल्स निकालेंगे हम समंदर से। अब समंदर एक ही वॉव! है, हुँ, हुँ, हुँ। आपका जो एटीट्यूड है, वो अलग-अलग है। तो मुझे लगता है मल्टी बैगर इज़ लाइक कि आप वहाँ से मिनरल्स निकालोगे। और स्टॉक मार्केट में जिसने भी पैसा बड़ा बनाया है, वो ट्रेडिंग करके नहीं बनाया। मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग करके बनाया। म्यूचुअल फंड से नहीं बनाया कि भाई राकेश झुनझुनवाला क्यों हम जानते हैं। उन्होंने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया था? नहीं, उन्होंने टाइटन ढूँढा था। ठीक है, हम विजय केडिया जी को क्यों जानते हैं? उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा था? नहीं, उन्होंने एक मल्टी बैगर ढूँढा था। तो मुझे लगता है बड़ा पैसा अगर किसी को बनाना है, अगर आप 15% साल से खुश हो, जो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत होता है, इट्स ओके। बट अगर आपको फॉर्च्यून बनाना है, तो वो सिर्फ़ एक ही चीज़ कर सकती है, मल्टी बैग इन्वेस्टिंग। मैं आपको खुद का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है। 2020 की बात है, मैं मार्केट में आया था, 50,000 रुपए की कैपिटल थी मेरे पास और मैंने ट्रेडिंग वगैरह करी। 15-20 हज़ार रुपए का मुझे लॉस हुआ वहाँ पे। मेरे पास 30,000 रुपए बचे थे। अब मैंने थोड़ा-सा फंडामेंटल एनालिसिस सीखा। मुझे पता भी नहीं था मल्टीबैगर वर्ड क्या होता है उस टाइम पे। मैंने एक शेयर में डाले, ₹5 पे ट्रेड हो रहा था, ब्राइटकॉम ग्रुप, ठीक है? और ये शेयर ₹5 से चला गया, 205 का हाई लगाया था। अभी स्प्लिट हो गया, उसका प्राइस अलग हो गया, बिल्कुल। 205 का हाई लगाया, मैंने 180 पे बेचा। 30,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से मेरा 11 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। वो दिन है, आज का दिन है, मैंने सोचा बस मल्टी बैग इन्वेस्टिंग ही करनी है। ट्रेडिंग-वेडिंग करके मैं क्या कर लेता? मतलब ये 35x हो गया मेरा। करेक्ट। 35 गुना के रिटर्न हो गए। ट्रेडिंग बिल्कुल। करके तो क्या आता है, पैसा साल में डबल हो जाए, बहुत बड़ी बात है। तो उस दिन मुझे याद आया कि भाई उस दिन मैंने सोचा कि सिर्फ़ मल्टी बैग इन्वेस्टिंग करेंगे, इसी से बड़ा पैसा बन सकता है। और तो मल्टी बैगर स्टॉक्स एक जनरल एक ओवरव्यू अगर आप देना चाहें, क्या चीज़ें देखनी चाहिए अगर किसी को मल्टी बैगर स्टॉक्स पिक करना है? देखो, मल्टी बैगर का सिंपल सा मतलब है कि मल्टी फोल्ड रिटर्न चाहिए। ठीक है। मल्टी फोल्ड रिटर्न वही कंपनी देगी जो मल्टी फोल्ड प्रॉफिट्स कर सकती है, मल्टी फोल्ड सेल्स कर सकती है। ओके। तो आपको पहले वो कंपनी ढूँढनी है जो मल्टीफ़ोल्ड सेल्स और प्रॉफ़िट कर सकती है। परफेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस है, कुछ 19 लाख करोड़ या 11 लाख करोड़ की सेल करती है साल की। जी। इसे डबल नहीं कर सकते अगले साल में, ठीक है। इम्पॉसिबल है। तो रिलायंस आपको मल्टी बैग रिटर्न नहीं दे सकता। ठीक है। मतलब 1 साल में, 2 साल में पैसा तो डबल नहीं कर सकता। ठीक है। आपको एक ऐसी कंपनी ढूँढनी है जिसकी सेल्स एंड प्रॉफ़िट इस टाइम पे कम है, ठीक है। बट तेज़ी से ग्रो हो रही है। ओके। 2023 में 20 करोड़ का प्रॉफिट, 20 करोड़ की सेल्स थी, 2024 में 40 करोड़ की होगी और अगले साल हो सकता है 80 या 100 करोड़ की कर दे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ आपको मिल जाएँगी। ठीक है। आपको हो सकता है कि उसका बिज़नेस एनालिसिस करना पड़े कि भाई क्यों ग्रो हो रही है? बिकॉज़ पैसा वहीं बनेगा जब उसकी मार्केट कैप कम है। ठीक है। 500, 1000, 2000 करोड़। छोटी मार्केट कैप की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है। 5 में करते हो, अब मल्टीबैगर मैं आपको ये भी बता दूँ, एनालिसिस आप जितना भी कर लो। अब 200 करोड़ की कंपनी है, आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, तब भी वो बंद हो सकती है।
बिल्कुल, क्योंकि वो 200 बिल्कुल। करोड़ की है ना। करेक्ट, करेक्ट। आप कुछ भी कर लो भाई, आप उसके मैनेजमेंट से बात कर लो, छोटी कंपनी है तो रिस्क तो है ही। बहुत सही। तो मुझे लगता है मल्टी बैगर स्टॉक्स अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है कि आप अपना एनालिसिस कर लो। बट अगर आप हुँ। 10 तीर चलाओगे तो उसमें से 1-2 लगेंगे। बट 1-2 आपका वो सारा पैसा भी निकाल देंगे 8 का लॉसेस, और आपको 100 रुपये भी कमा के दे जाएंगे वाओ! 10 रुपये के इन्वेस्टमेंट वाओ! से। वाओ! अगर आप लोगों को मल्टी बैगर ज्ञान मिल रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमारा चैनल भी मल्टी बैगर बना रहे। एंड कमेंट्स में आप लिखिएगा कौन-सा स्टॉक आपको लगता है अगला मल्टी बैगर हो सकता है। रोचित, बिकॉज़ हम मल्टी बैगर की बात करें तो आजकल लोग मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए एक और एसेट क्लास की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं, उसको कहते हैं फॉरेक्स। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, इंस्टाग्रामर्स को देखा है जो फॉरेक्स को बहुत प्रमोट भी करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग भी करते हैं। मुझे आपसे समझना है फॉरेक्स का आपका क्या व्यू है? इज़ इट गुड? इज़ इट राइट? इज़ इट रॉन्ग? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर व्यूज़ ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स मार्केट बेस्ट मार्केट है, बट फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कैम है। अच्छा, एक्सप्लेन। मैं आपको बताता हूँ। तो रिसेंटली मैं अपने घर गया था, एक छोटा सा टाउन है, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मुझे एक दोस्त था, मेरा सीनियर था, उसने मुझे पहचाना कि भाई आपका कंटेंट अच्छा लगता है, आप ट्रेडिंग वेडिंग करता हूँ मैं। तो मैंने कहा कहाँ ट्रेडिंग करते हो? उसने बोला भाई मैं फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ। मैंने बोला क्यों भाई, फॉरेक्स में क्यों करते हो, इंडियन मार्केट में करो। उसने मेरे से बोला यार इंडियन मार्केट में जो भी ट्रेडर्स हैं ना वो पैसा बना नहीं पाते, पर मैंने देखा है जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं वो दुबई में रहते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं। तो उसने बोला क्योंकि यार ये लोग दुबई में रहते हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाते हैं, तो भाई फॉरेक्स मार्केट से ही पैसा होगा। इंडियन ट्रेडर कौन गाड़ी ले पा रहा है? नहीं ले पा रहा। गेमर्स ले पा रहे हैं, ट्रेडर तो ले भी नहीं पा रहे। तो मैंने उसको एक फॉरेक्स मार्केट का डार्क ट्रुथ बताया जो कैमरे पे किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आपके परमिशन हो तो मैं थोड़ा सा बता बिल्कुल, दूं, क्योंकि बिल्कुल। काफ़ी लोगों की दुकानें बंद हो सकती हैं इस चीज़ से, है आप ना। बोलिए एक्सपोज बेहिचक। एक्सपोज वाली चीज़ है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, अब देखो इंडियन मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो आपके ऑर्डर्स कहाँ जाते हैं? एक्सचेंज के पास? एक्सचेंज के पास, करेक्ट। एनएससी बीएससी दो बिल्कुल, एक्सचेंज है। बिल्कुल। अब ब्रोकर आपसे कैसे कमाता है? ब्रोकरेज? ब्रोकरेज लेता है करेक्ट। 20 रुपए 10 रुपए, 20-40 जो भी आप है। कैसे कमाता हुँ, है? जब आप फॉरेक्स पे ट्रेड करते हो तो आपके ऑर्डर्स एक्सचेंज तक जाते ही नहीं है, ओके। वो आपस में ही ट्रेड कर लेते हैं। मतलब आपका ऑर्डर दिखाएगा एग्जीक्यूटेड, अब वो एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है आपको कैसे पता? ओह! ओके। अब आपने बोला बोला कि भाई मैंने यूएसडी आईएनआर खरीदना है, ठीक है। 100 रुपए का मैंने यूएसडी आईएनआर खरीदा एग्जाम्पल के लिए। अब आपने 100 रुपए का जैसे आप ऑर्डर डालोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब करेक्ट। यहाँ पे या तो वहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा या तो यहाँ पे लॉस दिखाएगा। ठीक है। अगर आपका 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 20 रुपए का आपको दे देंगे, ठीक है। बट ट्रेडिंग में आप बताओ अभिषेक भाई, 10 में से कितने लोग प्रॉफिट बनाते हैं? 1। एक बनाता है। तो 100 लोग अगर ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो 1000 रुपए आए, करेक्ट। उसमें से प्रॉफिट कितना बनाएगा? एक बंदा। एक बंदा तो बनाएगा। एक बंदे को 100 रुपए दे दिए, ओके। बट 9 लोग तो लॉस करेंगे। बिल्कुल। स्टैटिस्टिक्स से आप जाके चेक कर हाँ, लो, हाँ। 9 लोग तो लॉस हाँ, हाँ, करेंगे। हाँ। तो बाकी के जो 900 रुपए हैं वो कहाँ चले गए? ब्रोकर के पास, क्योंकि ऑर्डर तो एक्सचेंज तक गया ही नहीं था। ओके। तो कमा कौन रहा है? ब्रोकर। अब मैं बताता हूँ कि दूसरी चीज़ जो लोग बोलते हैं कि भाई महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, दुबई में करेक्ट, करेक्ट, घूमते हैं। करेक्ट, करेक्ट, अब करेक्ट। देखो ये काम तो इलीगल है, इंडिया में कर नहीं सकते, तो आपको जाना पड़ेगा दुबई। तो वो दुबई चले गए। दूसरा, आपको जो ब्रोकरेज शेयरिंग होती है वो कैसे होती है? ब्रोकरेज शेयरिंग होती है जैसे अगर आप जीरोधा में करते हो तो वी गेट 30-40% ऑफ ब्रोकरेज। तो करेक्ट। जो 20 रुपए ले रहे हैं ना उसका 40%, तो पार्ट कम है। यहाँ पे कितनी देते हैं? यहाँ पे भी 40% देते हैं, बट ब्रोकरेज का नहीं। जो 900 रुपए थे ना, जो उन्होंने कमाए थे, ओह! उसका 40%। ओके, तो ओके। इसी तरीके से पूरी इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है। और जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आरबीआई हर साल एक लिस्ट निकालती है ब्रोकर्स की। ठीक है। आरबीआई ने बैन कर रखे हैं कि भाई इंडिया के अंदर इन ब्रोकर्स में आप कभी भी ट्रेड मत करो। आप गूगल डालोगे ना आरबीआई बैंड फॉरेक्स ब्रोकर्स, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। यस, और आप यस। देखना जो ट्रेडर्स आपको दुबई में बैठ के महंगी महंगी गाड़ियों में बैठे हैं ना, वो यही ब्रोकर प्रमोट कर रहे हैं। और आरबीआई ने बोला है कि ये सारे इलीगल है, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट बहुत अच्छा है भाई, ट्रेड करो पैसा, मार्केट कोई खराब नहीं होता, मार्केट ठीक है। सारे अच्छे होते हैं। बट ये जो मार्केट के दलाल है ना, वो ये बिगाड़ इन्होंने रहे करप्ट हैं। कर रखा है। डैम! तो गाइज़, अगर आप लोग भी कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों में फँसे हो तो कृपया करके निकल जाओ, बिकॉज़ रोचित ने बिल्कुल सही बताया है। रोचित, दैट ब्रिंग्स मी टू वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। गाइज़, मैं इस तरह के शॉर्ट बट प्रिसाइज़ टू द पॉइंट पॉडकास्ट और लाना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं रोचित को वापस देखने के लिए, कमेंट्स में पार्ट 2 या रोचित ओपी ज़रूर लिखिएगा। आई विल ट्राई टू ब्रिंग हिम अगेन। द क्वेश्चन इज़, आपने फॉरेक्स को तो
अच्छा मार्केट कहा, बट जिस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है उसको आपने कहीं ना कहीं स्कैम कहा है। आई वांट टू अंडरस्टैंड, एक और मार्केट है बहुत ज़्यादा बजिंग होता है, क्रिप्टो मार्केट। मैंने ऑनेस्टली मैंने देखा है आपने क्रिप्टो पे काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, सो आई एम एज्यूमिंग कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो मार्केट शायद, मैं अभी पूछने वाला हूँ आपसे, फ्रॉड नहीं है, स्कैम नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, सिंपल सा अगर सवाल पूछूं कि क्रिप्टो मार्केट में अभी क्या चल रहा है, क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है, किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, एनीथिंग टू एवरीथिंग इन अ नटशेल इफ यू कैन टॉक अराउंड क्रिप्टो मार्केट्स। तो अभिषेक भाई, मैं 2020 से मार्केट में हूँ। ठीक है। मैं कभी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करता था। फिर एक बात पता नहीं मैंने कहीं सुनी या मुझे एक दिन अचानक से समझ में आई। मैंने सोचा कि यार क्रिप्टो में अगर मैं आज 10 लाख रुपए डाल देता हूँ, 2022 में मैंने डाले, तो मैंने 2 लाख रुपए उस टाइम पे इन्वेस्ट करे क्रिप्टो के अंदर। ठीक है। और मैंने ये सोचा कि क्या होगा। मैंने सोचा 50 साल बाद या तो ये 2 लाख का 2 करोड़ हो जाएगा, या तो ये 2 लाख का जीरो हो जाएगा। करेक्ट। 2 करोड़ हो गया 50 साल बाद तो बहुत अच्छी बात है। जीरो हो गया तब भी कोई बात नहीं, बिकॉज ये 2 लाख रुपए अब मेरे लिए वो अमाउंट है जो अगर मैं लूज कर दूं तो मुझे फाइनेंशियली और इमोशनली फर्क नहीं पड़ेगा। इमोशनली भी ध्यान रखना, क्योंकि कुछ लोगों को फाइनेंशियली तो फर्क नहीं पड़ता बट इमोशनली रो जाते हैं। तो मेरे लिए वो अमाउंट था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। 2025 आ चुका है, वो मेरा 2 लाख का अमाउंट ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख रुपए का हो गया। ठीक है। अब अगर जीरो भी हो जाता तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 2 करोड़ हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो क्रिप्टो के अंदर जिसे भी इन्वेस्ट करना है, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, इन्वेस्ट अमाउंट जो अगर आप लूज कर दो तो आपको फाइनेंशियली और इमोशनली फर्क ना पड़े। क्योंकि अभी क्या है, बुल रन चल रहा है, सबको मजा आ रहा है, बट भाई जब ये गिरेगा ना तो देखा नहीं जाएगा। तो वही अमाउंट करना जो आप लूज कर सकते हो। दूसरी बात, क्रिप्टो के ऊपर मैं बुलिश इसलिए हूँ क्योंकि अभी ये अब 2008 2010 से देखा जाए नॉर्मल लॉन्च हुआ था, 10 से थोड़ा थोड़ा हाई बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है, 15-16 में एकदम मेन स्ट्रीम हुआ। 15 साल हुए हैं। अगर आप इसकी मार्केट कैप देखोगे दो कॉइन्स की, बिटकॉइन और इथीरियम, इन दो कॉइन्स की मार्केट कैप इंडिया के 50 कंपनी से ज़्यादा है। वाओ। रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, टॉप 50 कंपनीज, मार्केट कैप इन दो कॉइन्स की ज़्यादा है। तो अब हवाबाजी तो चल नहीं रही है, कुछ तो सही बात होगी तभी इतनी मार्केट कैप बन रही है। और ये निफ्टी के 50 कंपनीज कब से काम कर रही हैं? 50 साल से 100 साल से काम कर रही है। बिल्कुल। ITC 100 साल पुरानी कंपनी है जी ना। जी जी। 15 साल में इन दो कॉइन्स ने इतनी बड़ी जो 100 साल की हिस्ट्री थी उसे ओवरटेक कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट बहुत ही नया है, बट इस मार्केट की अगर समझ आपको आती है तो आप एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। वाह। आप ये समझो कि आप जैसे हर्षद मेहता फेज के अंदर हो, जब हम्म। हर्षद मेहता मार्केट के अंदर आया था तब स्टॉक मार्केट अपना नया नया था, खुला था। बिल्कुल। तो आप समझ लो बूमिंग था। बूमिंग था। तो क्रिप्टो मार्केट में आप समझ लो आप हर्षद मेहता के टाइम पे आए, तो यहाँ पे बड़ा पैसा मेरे ख्याल से बन सकता है, बट वही पैसा आप डालो जो आप लूज कर सकते हो। एक फॉलो अप लास्ट क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही क्रिप्टो मार्केट में क्या खलबली मची है? डोनाल्ड ट्रंप के पास आज की डेट में $10 मिलियन के क्रिप्टो हैं। खुद के थे पास थे थे? जब जब वो ओ। प्रेसिडेंसी की वोट नहीं रही थी, 10 ऑलरेडी मिलियन डॉलर के? $10 मिलियन के। तो आप मुझे बताओ, अगर किसी को सबसे ज़्यादा पैसा बनाना है तो वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पे पावरफुल लोग इन्वेस्ट करते हैं। आज की डेट में सबसे पावरफुल देश कौन सा है? यूएस। उसका सबसे पावरफुल इंसान कौन सा है? प्रेसिडेंट। डोन- डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। करेक्ट। उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट करा है? हाँ, क्रिप्टो। क्रिप्टो में। और सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करा है, वो इंसान चिल्ला चिल्ला के बोलता है बिटकॉइन टू द मून। तो अगर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान ये बोल रहा है कि भाई क्रिप्टो अच्छा करेगा, तो आपको और कितनी अश्योरिटी चाहिए? कौन बोले? और कौन, और किसके बोलने पे आप इन्वेस्ट करोगे? वाह। तो डोनाल्ड ट्रम्प जब तक अगले 5 साल तक हैं, आई गेस क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा चलेगा। वो एक साइकिल्स तो आते ही रहेंगे, ऊपर नीचे तो जाता ही रहेगा, बट मुझे लगता है क्योंकि अ, अगर प्रेसिडेंट खुद चाहते हैं कि भाई क्रिप्टो अच्छा करे तो फिर अमेजिंग अमेजिंग। फॉलो होगा जरूर। सुरुचित, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन, शॉर्ट, प्रिसाइज, टू द पॉइंट, और आपने जो बखूबी तरीके से एग्जांपल्स दे के समझाया है उससे तो मज़ा ही आ गया। आई एम 100% श्योर दैट पीपल आर गोइंग टू आस्क फॉर अनदर पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। एंड थैंक यू सो मच रुचित, आप थैंक हमारे यू सो चैनल मच पे सर आए। फॉर कॉलिंग। एंड गाइस, आपको कुछ भी पसंद आया आप बिल्कुल लाइक शेयर कीजिए, बट कमेंट्स में ना मेक श्योर आप रोचित के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आपको लगता है कि मल्टी बैगर से हमें ये सवाल आया है दिमाग में, या क्रिप्टो मार्केट रिलेटेड बिकॉज ही इज एक्टिव ऑन दिस, कुछ भी सवाल है आप कमेंट्स में जरूर रखिए ताकि नेक्स्ट पार्ट में मैं रोचित को बुला के वही सवाल पूछूं। लाइक्स में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग। थैंक यू।